सिख जगत अंदर जो महान मीरी पीरी का सिद्धांत है, उस बाबत कुछ आप संगत दे नाल विचार साझे करेगा। गुरु नानक साहब परमेश्वर का पहला अवतार ने। बाणी कहती है, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। गुरु नानक साहब दे छेवें जामे, खुदा दे छेवें अवतार गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह, जिन्हां दी अजमत ते ये बोल भाई गुरदास जी नूं कहने पै गए, छठम पीर बैठा गुर भारी, पीरान पीर। और भारी इन्ना है भी ओदे तुल दुनिया ते कोई रहबर महापुरुष नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने, गुर की महिमा क्या कहा, गुर बबेक सत सर, ओह आद जोगादी ही जुग जुग पूरा परमेश्वर। गुरु की महिमा कितनी क गा सकते हो, अंत नहीं आवेगा। हाँ, गा के जीवन सफला कर लवो। सागर का अंत बुलबुले नहीं पा सकते। कहते ओदी उपमा बड़ी वड्डी है। ही इज़ द ओशन ऑफ द डिवाइन नॉलेज, ट्रुथफुलनेस, मिरेकुलस पावर्स। गुरु दे तुल कोई भी नहीं है दुनिया ते। पूरा परमेश्वर है वो, परमात्मा दे वो सरगुण स्वरूप ने। ही इज़ द परफेक्ट लॉर्ड। ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब बाबत भाई नंद लाल जी ने ना फारसी विच बचन किया, एजाज़े पाक्श मिन्नुल शमस अजहर व मंजले उली आयश अजहर उलवी बरतर। ये अर्थ समझो। कहते आए गुरु हरगोबिंद साहिब, तुहाडी जेड़ी पावन वडियाई है, पवित्र वडियाई है, वो बड़ी पाक है, बड़ी महान है। ते नाल कहते ने शमस सूरज तो भाव है। इन्नी महान, इन्नी उच्ची है भी सूरज की रोशनी भी उत्थे नहीं पहुँच सकती। सूरज की चमक नालों भी महान चमक है तुहाडी। ऐ गुरु हरगोबिंद साहब, तुहाडा उच्चा मरतबा सूरज नालों भी महान है। जिन्ने महान मरातबे ने ना सतपुरुषां दे, उन्हां तो भी तुसीं उच्चे हो। दीन दुनिया दे तुसीं मालक हो। गुरु ग्रंथ साहब कहते, सब ते वड समरथ गुरुदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव। गुरु नालों वड्डा कोई नहीं है दुनिया ते। गुरु इज़ डिवाइन, ही इज़ ऑल पावरफुल। उहदे बराबर कोई हो नहीं सकता। आ गुरु हरगोबिंद साहब की शरण विच, गुरु हरकृष्ण साहब की शरण विच कहते सारे ही सुख मिल जाणगे। यू विल obtain ऑल द कंफर्ट्स, सब सुख तैनूं इत्थों मिल जाणगे। ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब, उन्हां दा प्रकाश वडाली विखे हुंदा है। 1652 बिक्रमी संमत नूं पिता प्रतख हर श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने माता गंगा जी दे पाक हिरदे चों प्रगट होए पातशाह। कैसा परिवार है। दादा गुरु रामदास ने, जिन्हों बाणी कहती है, पूरी होई करामात आप सिरजनहार है, धारिया धन धन रामदास गुरजन सिरिया तने सवारिया। पूरी करामात दे सहित जो खुदा दुनिया ते प्रगट होया गुरु रामदास सी। ते नाल दादी माता भानी है, नाना कृष्ण चंद जी ने ते नानी धनवंती जी ने। महाराज प्रगट होए, समा आया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दीन दे लई, इंसानियत दे लई, धर्म दे लई, आज़ाद बुलंद हस्ती नूं दुनिया दे उत्ते प्रगट रखण दे लई, ह्यूमन राइट्स दे लई
शहादत की अवधि माणते ने। तती तवी ते बिठा के जहांगीर दे हुक्म विच मुर्तज़ा खान चंदू वर्गियां दुष्टां वल्लों शहीद किया जाता है पातशाह नूं। शहादत तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने रस्ता बदलिया है। ये जिहड़ी भगती है ना, ये जिहड़ी पीरी है, महाराज ने ये जानिया भी इस निर्माणता नूं, भगती नूं, पीरी नूं, फकीरी नूं मुगलिया सल्तनत बुजदली समझण लग पई है। देखो एक सुभाव हुंदा है बंदे दा, निमरतावान दा, वो हर एक नूं झोके फतेह बुलाउंदा है। संगत ये ज्ञान रखदी है भी ये एक सिख दूसरे सिख दा अदब कर रहा है, ये कोई किसी दे अगे गिड़गिड़ाउणा नहीं हुंदा। पर यही फतेह तुसीं थोड़ी जी नीवी होके किसी हुक्मरान नूं, लीडर नूं बुलाओ तो उन्हें कहना मेरे मरातबे तो डरदा ही झुकी जाता है। ये हुक्मरान निमरता नूं बुजदली समझ बैंदे ने, फकीरी नूं बुजदली समझ लैंदे ने। इन्हां दे नाल मीरी ही वरतनी पैंदी है, शक्ति ही वरतनी पैंदी है, भगती नूं ये समझदे नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब ने जानिया भी हुण कंडियां दे मूँह भन्नण दे लई कंडियां वर्गी कठोरता ही चाहिदी है। हुण इट नाल टकराउण दे लई पत्थर बनना पवेगा। गुरु नानक साहब, गुरु अर्जन साहब, इन्हां दे दरम्यान ये जो पहली तो पंजवीं पातशाही तक गुरु साहिबान ने ये फकीरी विच वरते ने। भारत वर्ष ते मुगल बड़ा जुल्म करते सन। बाबर वर्गे जाबर लोग प्रेम नाल समझाया, ये नहीं समझे। उल्टा समझाउण वाले गुरु अर्जन साहब नूं तती तवी ते बिठा के शहीद कर दिता गया। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे अज्ञान दा हनेरा सी, अज्ञान दा धक्का सी। पहलियां पंज पातशाहियां ने ज्ञान की खड़ग लैके वो अंधकार नूं मिटा दिता, कट दिता, वढ़ दिता। हुण अज्ञान दे धक्के नालों राजसी धक्का वध है, ते राजसी धक्का करन वाले हुक्मरान ज्ञान की खड़ग नाल नहीं कटे जाने, ये प्रतख लोह खड़ग नाल कटने पैने ने। इन्हां लई लोह खड़ग उठाउणी पैनी है। गऊ गरीब की हत्या करते हैं, भारत वर्ष नूं गुलाम बना के रखिया होया है, जुल्मों सितम ढाउंदे ने लोकाई ते। महाराज कहंदे राजसी धक्के नूं रोकण दे लई, जुल्म नूं मिटाउण दे लई हुण तलवार चुकनी पैनी है। अज्ञान नूं ज्ञान की खड़ग कटदी है, जुल्म नूं प्रतख लोह खड़ग कटदी है। हुण ज्ञान खड़ग दे नाल नाल लोह खड़ग की लोड़ है। हुण भगती ते शक्ति नूं इकट्ठियां करन दा समां है। प्रेम रस दे नाल नाल हुण वीर रस लियाउणा पवेगा। अध्यात्मक शक्ति दे नाल नाल हुण शरीरिक शक्ति भी प्रगट करनी पवेगी। रबाब दे नाल नाल हुण तलवार प्रगट करनी पवेगी। इदां पीरी दे नाल हुण मीरी प्रगट करनी पवेगी। साडे जीवन दे ये दो पक्ष ने। एक पक्ष भी भारू पै जावे ते जीवन विच इउं समझ लो स्टेबलनेस नहीं रहिंदी, टका नहीं रहिंदा, डावाडोल हो जाने असीं। अध्यात्मक पक्ष भारत विच बड़ा हावी रहा है। बड़े महापुरुष पैदा होए, अध्यात्मिकता का उपदेश दिंदे रहे, बड़ी तरक्की की भगती की दुनिया विच भारत के लोगों ने। हुण ज़्यादातर अध्यात्मक उपदेश देण वाले महापुरुषां अहिंसा का नारा लाया। जिवें महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा अहिंसा परम धर्मं, परम धर्म अहिंसा है, हिंसा छड्ड दिओ, तलवार छड्ड दिओ। भारत वर्ष के लोगों ने तलवार रख दी, कली माला फड़ के बह गए, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ते बह गए। वो निर्माणता इन्नी गहरी बह गई इन्हां दे अंदर, ये हौली हौली कायर होंदे गए, इन्ने ठंडे पै गए, ये कायर जे हो गए।
नादर शाह वर्गे हुक्मरान मुट्ठी पर सिपाहियां नूं लैके आउंदे ने। अफगानिस्तान तो चलते ने भारत दा माल असबाब इज्जत लुटते ने। लड़कियां नूं बहुआं बेटियां नूं बंदी बनाउंदे ने, अफगानिस्तान विच टकियां ते वेचदे ने। कोई पुछण वाला ना रहा नादर शाह हुणां नूं भी ये जुल्म क्यों करदे हो, क्योंकि जिहदे हथ तलवार है उन्होंने माड़ा वाला की पुछे, उहदे सावें ते तलवार लैके नितरना पैंदा है। बाबर ने देखो एमनाबाद का हाल की कीता है। गुरु नानक साहब पातशाह ने बाणी विच दर्शाया है, पुछो महाराज क्यों भारत वर्ष के उत्ते जुल्म होया। महाराज कहंदे प्रजा कमजोर हो गई सी, वो तलवारां चलाउंदे सन, ये माला लैके बैठे सी भारत दे लोग भी असीं मंत्र चलावांगे ते मुगलां नूं अन्ने कर देवांगे। बाबर चढ़ के आउंदा है, शस्त्र विद्या विच निपुण सी, माला लैके सन्मुख पीर फकीर पंडित बैठ गए, मंत्र मारे गए, टूणे टपे कीते गए, कम कुछ ना आया। कहंदे कोटी हूँ पीर वर्जर हाए जां मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर मुश मुश कोयर रुलाया, कोई मुगल ना होआ अंधा किने ना परचा लाया। कहंदे मंत्रां नाल मुगल अन्ने ना होए, सगों मंत्र पढ़न वालियां नूं गलियां विच रोल दिता गया। करोड़ां पीर ते आए, पर महाराज कहंदे ने किसे ने ना सुनी, किसे ने ना रखिया। तलवारां रख के जेड़े मंत्रां दा आसरा लैंदे ने वो गुलाम हो जांदे ने, ते भारत गुलाम हो गया अहिंसा दे नारे लाउंदा लाउंदा। थान मुकाम सब जला दिते गए, मंदिर जला दिते गए, बड़े बड़े शहजादे बड़े बड़े ब्राह्मण मिट्टी विच रोल दिते गए। गलियां विच इउं लोथड़े खिलरे पए ने शरीर दे। महाराज कहंदे ने एक ना चली भारत वर्ष दे लोकां दी। ऐसे गुलाम लोकां नूं पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब सुरजीत करना चाहुंदे ने। कहंदे हुण भगती दे नाल शक्ति वरतनी पवेगी, नहीं तो यह गुलामी टुटनी नहीं है। गुरु अर्जन साहब की शहीदी तो बाद 1663 बिक्रमी संमत दे विच केवल 11 साल की उम्र है बापू दी, बाबा हरगोबिंद साहब दी। कोठड़ी साहब विखे गुरता गद्दी दी दस्तारबंदी हुंदी है, तिलक लगता है गुरता दा। महाराज सिक्खी दे प्रचार प्रसार करन दे लई जो मंजियां पीढ़ियां थापदे सन, प्रचारक थापदे सन, जो मसंद सन, वो सारे आए ने। कोई सहेली टोपी लियाया है, कोई माला लियाया है, कोई मंजी लियाया है, सब कुछ गुरु साहब दे अगे धर दिता गया। ये जिहड़ा सहेली लफ्ज़ है ना, इनू अजकल दी टोपी ना समझो। उन जां रेशम दी ये रस्सी हुंदी है, साफे दे उत्तों दी फकीर बंधे ने। वो कईयां ने सहेली टोपी अजकल दी टोपी वर्गी समझ के फोटोआं ही गुरु साहबाना दियां टोपी जी पा के बना दित्तियां ने। कलगीधर महाराज ने दस्तारा बख्शिया है, गुरु अर्जन साहब ने दस्तारा बख्शिया है। साबत सूरत दस्तार सिरा, टोपी गुलामी दी प्रतीक है। ये पगड़ियां दस्तारां ये सरदारी दा प्रतीक ने। टोपी मुगलों वालों भारत वर्ष के लोगों को पहनाई जाती सी, तुसी गुलाम हो, पगड़ियां असी धारांगे, तख्तां दे असी मालकां दे। साडे लोकां कमलियां फैशन बना लिया टोपी पाउणी। गुलामी दे चिन्ह छाती नाल लाए होए ने। जिस गुलामी नूं मिटाउण लई गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सरबंस वार गए, वो टोपियां ये पाई फिरदे ने अजकल, जिहड़ी मसां गलों लाई सी पातशाह ने। साडे दीन दुनिया दे मालक बैठे हुए ने, दस्तारबंदी हुंदी है, जो अज तो पहला हुंदा रहा है। गुरु नानक साहब तो गुरु अर्जन साहब पातशाह तक एक दस्तार बजदी सी, उत्ते सहेली वलेट दित्ती जांदी सी, नरियल रखिया जांदा सी, 5 पैसे रखे जांदे सन, मत्था टेकिया जांदा सी। गुरु पातशाह दे सन्मुख नरियल रखिया गया, 5 पैसे रखे गए।
मत्था टेकिया गया। जो साजो समान गुरु अर्जन साहब वालों आया सी सिखां दे राही, बाबा बुढ़ा जी ने गुरता गद्दी की सारी मर्यादा की है। ते जो माड़ा सी ना, जो सहेली सी, गुरु हरगोबिंद साहब कहते बाबा जी ये शांत स्वरूप के चिन्ह ने, इन्हों तोशे खाने रख दिओ, हुण शस्त्रां दी लोड़ है। हुण समा बदल चुकिया है। सूरज प्रकाश के बोल ने, तुरक राज भये दुष्ट विसाले, क्या कीनो हो सतगुर पित नाले, प्रथम होते क्षत्रि महपाला, आ युद्ध हो अभ्यास विसाला। कहते देखो बाबा जी, पिता जी निर्माणता विच रहे, दुश्मनां ने उन्हां दी फकीरी नूं ना समझिया, शहीद कर दिता। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਛਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਰਬੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बाबा बुढ़ा जी हथ जोड़ के कहते जो महाराज तुहाडा हुक्म है। गुरु के हुक्म विच कोश विचों सारा साजो समान रख दिता। पंजां पातशाहियां अगे गुरु नानक तो गुरु अर्जन साहब नूं ध्या के बाबा बुढ़ा जी ने दस्तार बन्नी है। पांचों हो सतगुर के ले नाम, पागलीन कर मह अभिराम। हस्त विच दस्तार लैके सजा दिती पातशाह दे। दस्तारबंदी हुई। माता गंगा जी नूं कम दिले मसंदा ने शिकायत की, मां तुहाडे लखते जिगर कहिंदे ने हुण भेटा विच शस्त्र लैके आओ, इन्हां ने हुण जहांगीर नाल मत्था लाउणा है, पिता दा बदला लेना है। माता ने पुछ लिया। मां जी आखण लगे, मुख ते कहो शस्त्र हम धारें, गुरु पिता को बैर संभारे। तुसी कहंदे हो शस्त्र रखने ने, पिता दा बदला लेना है, किवें लओगे? सिक्खी दा सिद्धांत बदला लेना नहीं है। ते महाराज कहंदे मां, जुल्म करन वाले नूं, जालम नूं, इंसानियत दा खुरा खोज मिटाउण वाले दा खुरा खोज मिटाउणा भी सिक्खी दा सिद्धांत है। मैं कोई बदला नहीं लेना। ये कला गुरु अर्जन साहब ते ही जुल्म नहीं किया, इन्हां जालमा भारत वर्ष की रूहे जमीन अज खून दे अथरू रोंदी पई है। टकराउणा है मैं इन्हां भारत वर्ष दे इंसानियत दे दुश्मनां नाल। मां कहंदी तुहाडे कोल फौज कोई नहीं, ते गुरु साहब कहंदे मां फौज भी आ जावेगी। सुन गंगा ते सतगुर बोले, हथों पात की प्राण नह डोले, मैं पर्वत को गर्द मिलाऊं, रज कन को सममेर बनाऊं। मां कहंदी तुसीं किवें इन्हां नवें नरोयां बच्चियां नूं खानदानी तलवारियां दे सामने जंग लड़ाओगे? महाराज कहंदे दुश्मनां दा खुरा खोज मिटावांगा। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ। तख्तां ते बैठे हुए मिट्टी विच रोल दवांगा मैं। ये गुरु की अजमत है। गुरु ग्रंथ साहिब इत्ते मोहर लाउंदे ने, गुर करता गुर करनहार, गुरमुख सची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। नथिंग इज बियॉन्ड गुरु हरगोबिंद गुरु नानक, जो चाहे वो कर सकता है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिवाइन। वो जो चाहे दुनिया का रचनहार कर सकता, उहदे अगे कौन टिकेगा? अकाल बुंगे की रचना हुंदी है, जिन्हों तुसीं अकाल तख्त साहब कहंदे हो।
ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਣੇ ਲੇਕਰ ਹਾਥ ਧਰੀ ਈਂਟ ਬਲ ਤੇਜ ਕੇ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਅਬ ਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖੀ ਨੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਧੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਖਤ ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੀਵ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਕਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਜਦਾ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਂਡ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ 6th ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੀ ਬਿਲਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਰਟ ਕਟਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਰਚਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੋਰ ਲੈ ਆਓ। ਦੂਸਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਸੀ ਬੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆਂ ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ। ਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਨ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗਾ, ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਿਆ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸਰਦਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਘੋੜੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੁਰੰਗ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ 52, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
फिर राज सफला है। राजन जोग कर, हाँ गुरु अर्जन साहब कहते राज जोग कर, राजा भी बन, जोग भी कमा, रब नाल भी जुड़, तू गुर प्रसाद कर राज जोग। सानू तो हुक्म है राजे जोगी होने का, सानू ये हुक्म है पातशाह का। राज ते जोग इकट्ठिया कर दिते, हरमंदर साहब ते अकाल तख्त साहब इकट्ठिया कर दिते। पातशाह ने 4 जंग मुगलिया सल्तनत का मूँह भनन लई भारत वर्ष की रूहे जमीन ते शाहजहान दियां फौजां नाल लड़े ने, 4 जंग जिते। और ऐसी तलवार वाही है, ऐसी तलवार चलाई है, मैं बचन ये तुहाडे नाल साझा करा। भाई नंद लाल फारसी विच कहंदे ने, तेगश दुश्मन अफगन व तीरश खारा शिकन। ऐ गुरु हरगोबिंद तेरी जिहड़ी तेगश, अश कहंदे उन्हां दी तेग है वो इउं चलदी है। किवें जी? कहंदे अफगन जिहड़े दुश्मन ने ना इंसानियत दे, उन्होंने कटदी जाती है, उन्होंने वढ़दी जाती है। जिहड़ा तेरा तीर है चट्टान वर्गे पत्थर वर्गे दुश्मनां नूं त्रिम भ्रिम कर दिंदा है, खुरा खोज मिटा दिंदा है। तेरे वर्गी तलवार तीर कौन चला सकिया है? सो ऐसे मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं प्रगट करन वाले जो अज तक सिख जगत छाती नाल ला के बैठा है, गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह, अज उन्हां दा ये पावन दिहाड़ा समुची लोकाई अंदर मनाया जाना है। सो सिख राजनीति भी सिखे, राज प्रबंध करना भी सिखे। खालसे ने अगे भी राज किया है, गुरु साहब की किरपा होवे ते खालसे का राज फिर हो सकता है। और खालसे वर्गा कोई राज नहीं, मीरी पीरी का यह महान राज है जिथे हर एक नूं सुख मिलता है। कोई जात पात वरण वंड की इत्थे वंड नहीं रहिंदी, इत्थे किसे नाल धक्का जोरो जबरी नहीं हुंदी, सारे इत्थे सुखाले रहिंदे ने। इउं महाराज पातशाह ने सानू मीरी पीरी का सिद्धांत बख्शिया है, असीं इस सिद्धांत ते चलना है। खंडे दी पौल छकीए, गुरु वाले बणीए, गुरु साहब की किरपा नाल आपां राजे जोगी बन सकीए। फिर कह दवां तू गुर प्रसाद कर राज जोग। इत्थे दास विचार नूं संकोचदा है। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।